क्या आपने भी अपने एलोवेरा के प्लांट में इस तरीके से कुछ डंडी जैसा निकला हुआ देखा है? एक्चुअली ये जो है इसे हम एलोवेरा का फूल बोलते हैं। ये एलोवेरा के नीचे से एक स्टॉक निकलती है, ऊंची होती जाती है और इस तरीके से इसमें कलियां दिखती हैं जो पीले या ऑरेंज कलर की आपको दिखाई देते हैं। इसे हम एलोवेरा का फूल बोलते हैं। अब ये फूल लगता कब है? सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। और आज की वीडियो में हम इस फूल के बारे में जानेंगे जिसे हम एलोवेरा का फूल बोलते हैं। ये कब उगता है, कैसे उगता है, और अगर आपके प्लांट्स पे नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या केयर होती है, और सबसे ज्यादा जरूरी हम लास्ट में जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। इसको आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये बहुत बेनिफिशियल एक फूल है जिसको हम अपनी स्किन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि इसे हम खा भी सकते हैं? जी हाँ, हम इसे खा भी सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एलोवेरा का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, लगभग 2 से 3 साल पुराना हो जाता है, उसकी लीव्स चौड़ी होने लगती हैं, तब ये फूल निकल के आता है। इस फूल को निकलने में लगभग आपका प्लांट 2 से 3 साल तो पुराना होना ही चाहिए, और कभी कभी ये 4 साल में भी निकलता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो तो अभी नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं और उनके यहाँ तो ये फूल निकल के आ जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठ है। एक्चुअली जब प्लांट नर्सरी में ही मैच्योर हो गया होता है, यानी कि उसकी एज 2 से 3 साल हो जाती है, अगर आप उसे अपने घर लाते हैं तो 1 साल बाद अगर फूल निकलता है, तो अगर कहने को कहें तो आपके यहाँ तो वो 1 साल में ही फूल निकला, लेकिन एक्चुअल एज उसकी 3 से 4 साल हो जाती है। तो एक तो ये था कि ये फूल निकलता कब है। ये मोस्टली सर्दियों के टाइम पे फ्लावरिंग करता है एलोवेरा का प्लांट। अक्टूबर से नवंबर में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी जगह जल्दी होती, किसी किसी प्लांट पे जल्दी होती है, और किसी प्लांट पे दिसंबर तक भी ये फूल आता है। अब जो ये आप पौधा देख रहे हैं ना, इस फूल को मैं, ये जो फूल है, ये देखेंगे आप यहाँ से, इसमें ये पत्तियां झड़ने लगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी कलियां ये मुझे दे चुका है, और उसके बाद भी अभी ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा फूल एक ही प्लांट पे खिला हुआ है। ऐसा इतना बड़ा फूल तो मेरे गार्डन में भी पहली बार खिला है। इससे पहले भी बहुत अच्छा साइज में आया था, और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है उसके फ्लावर का साइज भी अच्छा होता जाता है। कई लोगों का मानना कहना है कि उनके जो प्लांट पे ये फूल नहीं आता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला तो पौधा 2 से 3 साल तो लगभग पुराना होना चाहिए। उसके बाद अपने प्लांट को आप किसी छोटे गमले में शिफ्ट कर दें। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे हम किसी बड़े गमले में इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, किसी छोटे गमले में इसको शिफ्ट कर दें। जैसे ये मेरा 8 इंची का पॉट है, इसी में मैंने ये प्लांट लगाया हुआ था, और ये देखिए इसके बेबी प्लांट भी निकल गए हैं। अब इनको भी मैं निकाल दूंगी ताकि नेक्स्ट ईयर जब ये पौधा खिले, फुल फिर से खिले, तो इसका साइज और भी अच्छा आए। और इसको किसी सहारे से आप दे दीजिए। जैसे प्लांट ना एलोवेरा का बहुत भारी हो जाता है, जिसकी वजह से ये गिरा जा रहा है, तो मैंने अभी इसको और जो दूसरे ग्रो बैग्स हैं उसके सहारे इसको खड़ा किया हुआ है। तो छोटे प्लांट पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। जो इसकी मिट्टी होगी वो थोड़ी रेतीली होनी जरूरी है, यानी कि उसमें रेत मिलाइए, उसमें आप थोड़ा सा खाद मिलाइए। बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है, और कोई भी टाइप की मिट्टी होगी उसमें आप इस पौधे को आराम से लगा सकते हैं। अब बात, जहाँ बहुत सारे प्लांट एक साथ लगे हुए होते हैं वहां पे ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। अब एक गमले में इतने सारे पौधे होते हैं, तो मैंने सारे बीच बीच के जितने भी छोटे प्लांट थे वो निकाल दिए थे। तो इस बार मेरे सारे प्लांट्स में फ्लावर स्टॉक्स तो आई है, लेकिन देखिए बहुत छोटे छोटे फूल आए हैं। इसका रीजन यही है कि जब भी आप अगर बड़ा फूल चाहते हैं तो अकेले गमले में लगाइए। अगर आपके मेच्योर प्लांट ज्यादा हैं तो आप 2 या 3 बड़े गमले में भी इनको लगा सकते हैं, तो भी फ्लावर स्टॉक आराम से आ जाती है। ये देखिए इसके फूल, अब यहाँ पे फूल आ रखे थे और ये नीचे गिर गए हैं। अब इनको आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इनके फायदे भी बताऊंगी। ये सूखे हुए फूल हैं इसके। इन सबको कलेक्ट करके आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। जितने भी फूल नीचे गिर गए हैं सबको एक हल्की सी हवा लगाइए, धूप लगाइए, और उसके बाद इनको रख लीजिए। थोड़े अगर गीले हैं तो सुखा के रखना इनको जरूरी होता है। ये देखिए ये है इसके फूल। मैं पिछले 3 साल से एलोवेरा के जो फूल हैं उसके बारे में पहले मैंने बहुत पढ़ा, रिसर्च किया कि क्या क्या काम इसका आ सकता है, और हर बार मैं कुछ ना कुछ इसका नया यूज देख लेती हूँ। तो पहले मैं इसका यूज करती थी तेल में। जो एलोवेरा का फूल होता है उसका जो ऑयल होता है वो हम
जोड़ों के दर्द में यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने खुद ने अपने घर पे यूज़ किया है। इससे जो आपके कहीं भी अगर किसी भी पार्ट में सर्दी की वजह से सूजन आ जाती है ना, तो वो सूजन भी आप इसका ऑयल यूज़ करके आराम से चली जाती है। इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक नारियल का जो तेल होता है उसको गरम कर लीजिए और उसको एक कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल कर उसमें 3 से 4 कलियाँ आप एलोवेरा के फूल की, इस तरीके से जो सूखे हुए फूल होते हैं वो डाल दीजिए। आप गीले फूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गीले फूल थोड़े चटकते ज़्यादा हैं। ये देखिए इस तरीके का फूल भी ले सकते हैं। इसको 1-2 दिन छाया में अगर आप रखेंगे तो उसके बाद वो ऐसा हो जाता है और उसे आप नारियल के तेल में डाल दीजिए और हल्के-हल्के हाथों से उसकी मसाज करते रहिए। जहाँ पे भी आपको जोड़ों में पेन है वहाँ पे आप इसको लगाइए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि थोड़े से दिनों में ही वो आपके पेन में आराम देता है और जहाँ स्वेलिंग है वहाँ सूजन उतरने लगती है, कम होने लगती है। राजस्थान में जो एलोवेरा का फूल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। उसके लिए इस तरीके की जो कलियाँ हैं उनको तोड़ के रखा जाता है और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची के साथ में पहले उनको पकाकर फिर इसकी जो ये कलियाँ हैं वो डाल के थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल के बहुत हल्के मसाले डालकर इसकी सब्जी बनाई जाती है और उसको आराम से आप खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा कलियाँ एक साथ नहीं डालनी हैं। अगर 4 से 5 लोगों की अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो 20 से 25 जो ये कलियाँ दिख रही हैं ना, ये कलियाँ जो हैं यही डालिए। इससे ज़्यादा कंज़म्पशन सही नहीं रहता है। एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊँ, एलोवेरा की हम चाय पीते हैं, एलोवेरा के फूल की। उसके लिए क्या करना होता है कि उसकी ये इस तरीके की कली है, वो एक तोड़ लीजिए, 1 कप पानी में इसे डाल के थोड़ा-सा उसको अच्छे से गरम कीजिए और छान के फिर लीजिए। आयुर्वेद में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है और जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी चाय भी पी जाती है, इसके बहुत सारे हर्बल फ़ायदे हैं। इसके रोज़ वाटर में इसका इस तरीके से जो फूल खिला हुआ होता है उसको अगर हम मसल के रोज़ वाटर में मिला के लगाते हैं तो हमारी स्किन ग्लोई बनती है। इसके अलावा इसके पल्प के तो यूज़ आपको सबको पता ही है कि एलोवेरा के कितने अच्छे फ़ायदे हैं। तो कुल मिलाकर एलोवेरा जितना फ़ायदेमंद होता है, उसका फूल उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। बस ध्यान रखिए कि कंज़प्शन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए और ये देखकर कि आपको सूट हो रहा है या नहीं। ये था कि हम किस तरीके से एलोवेरा के फूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा का जो प्लांट होता है, उसके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। उसको किसी भी तरीके की खाद की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलोवेरा अपने आप में सफिशिएंट होता है। बस जब शुरुआती में जभी भी आप प्लांट को लगाएँ या रिपोर्ट करें, उस टाइम में उसकी मिट्टी में थोड़ा-सा खाद मिला दीजिए। उसकी मिट्टी में थोड़ा रेत होना ज़रूरी है या सैंड होना ज़रूरी है ताकि जो एलोवेरा है, वो अच्छे से अपनी रूट को प्रोड्यूस कर सके और पानी कम दीजिएगा। ये अच्छी धूप और कम धूप दोनों में चल जाता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट होती है तो इसके प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं वो इस तरीके से सूखने लगती हैं या मरने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे अगर आप रख सकते हैं जहाँ थोड़ी कम धूप आती है और तो वहाँ पे सबसे अच्छी लोकेशन होती है। इसको आप काइंड ऑफ इंडोर भी रख सकते हैं, मतलब थोड़े लंबे टाइम तक ये चल जाता है जहाँ थोड़ी छाया वाली जगह होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एलोवेरा का फूल किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारी स्किन के लिए हम उसे किस तरीके से खा सकते हैं और कैसे हम उसकी केयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा और मुझे बताइए कि क्या आपने कभी एलोवेरा के प्लांट का जो ये फूल है वो देखा है और देखा है तो क्या कभी आपने उसका यूज़ किया है?